Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathymath.com. Let's start with question number 5 of exercise number 4.2. The statement of the question is: in a certain year, Javed puts Rs 600 in a private bank. At the end of March, and Rs 400 in the same bank at the end of June. The bank offers 3% per annum simple profit. Find the total amount Javed receives from the bank at the end of December in that year. क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें। ये बड़ी सिंपल सी एक स्टेटमेंट है। इसमें जावेद नामी कोई मेल मेंबर हैं, इनके पास इन्होंने 600 रुपीज़ एक बैंक में, प्राइवेट बैंक में जमा करवा दिया मार्च में। फिर इन्होंने 400 जमा करवाया जून में, यानी बेसिकली इन्होंने 600 और 400 दो डिफरेंट टाइम्स पर जमा कराया। और बैंक इन्हें ऑफर करता है कि ये बैंक इनको 3% जो है वो पर एनम सिंपल प्रॉफिट देगा। तो वो टोटल अमाउंट हमने फाइंड आउट करनी है, जो टोटल अमाउंट जावेद साहब को मिलेगी एट द एंड ऑफ ईयर। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट तो सिंपल जो है वो इस तरह से है कि यानी बेसिकली दो टाइम्स के लिए इन्होंने पैसे जमा करवाए हैं। तो जावेद ने जो सबसे पहले पैसे जमा करवाए, यानी इनकी प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट जो है वो 600 है। ये 600 क्योंकि इन्होंने मार्च में जमा कराया, सो मार्च 3rd मंथ है, सो ये 9 मंथ्स के लिए इन्होंने 600 रुपीज़ जमा करवाया। और रेट जो जिस रेट पर इन्होंने जमा करवाया वो 3% है। सो जब 9 मंथ्स को हम ईयर में चेंज करेंगे तो 9/12 ईयर आ जाएगा। सिंपल हमारे पास फार्मूला है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई प्रॉफिट ओवर रेट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। सो ये हमारे पास 100 मल्टीप्लाइड बाई प्रॉफिट जो है इसमें प्रॉफिट जो है हमने फाइंड आउट करना है। सो प्रॉफिट को आप इसी साइड पर रहने दें। रेट और टाइम प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट। ये एक्चुअली यहाँ दोनों डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ ये न्यूमिनेटर में चले जाएंगे। सो प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम ओवर यहाँ पे ये 100 और प्रॉफिट मल्टीप्लाई हो रहे थे, सो ये 100 इक्वल साइन की साइड पर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये हमारे पास सिंपल इसका फार्मूला बन गया। हमने प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना है। सो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट 600 की है, मल्टीप्लाइड बाई 3 ये जो रेट है 3% का, और टाइम जो है 9/12 आ गया है क्योंकि ये 9 मंथ्स के लिए है, ओवर 100, ये 100 और यहाँ 2 zeros से कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी आपके पास आप इसे कैलकुलेट कर लें, 3 और 12 यानी कैंसिल होंगे तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 जो है 4 और ये 6 2 पर डिवाइड हो जाएंगे, ये 2 और 3 आ जाएगा। सो फाइनली आपके पास 27/2 आ जाएगा, जो कि गालिबन कोई 13.5 रुपये इनको इस अमाउंट पर यानी इनको प्रॉफिट मिल जाएगा 1 साल के बाद 9 महीने के लिए। अब सेकंड इन्होंने एक और अमाउंट जमा करवाई है, वो अमाउंट है 400 रुपीज़ की, और वो इन्होंने जमा करवाई है एट द एंड ऑफ जून। सो इन्होंने ये अमाउंट भी 6 मंथ्स के लिए जमा करवाई है। तो सबसे पहले तो हम 6 मंथ्स को ईयर्स में चेंज करते हैं। सो ये 6/12 आ जाएगा, यानी हाफ ईयर आ जाएगा। हाफ ईयर के लिए इन्होंने जमा करवाई है। सो यहाँ पे भी बिल्कुल वही फार्मूला, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई रेट मल्टीप्लाइड बाई टाइम ओवर 100। प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे 400 रुपीज़ की है। सो रेट इनका 3% का है, ईयर जो है टाइम जो है वो हाफ ईयर है, ओवर 100, ये 2 zeros से कैंसिल आउट हो गए। सिंपल आपके पास यहाँ पे 2 और 4 कैंसिल आउट हुए तो ये 2 आ गया। सो यहाँ से इनको 6 रुपीज़ यहाँ पे इनको ये प्रॉफिट मिल गया। तो 400 रुपीज़ की अमाउंट पर इनको 6 रुपीज़ प्रॉफिट मिल गया। और सेकेंडली यहाँ पर इनके पास पहली जो 600 की अमाउंट थी, 600 के अमाउंट पर इनको 13.5 रुपये यानी कि 13.5 इनको प्रॉफिट मिल गया।
तो टोटल अमाउंट जो ये रिसीव करेंगे, टोटल इनका प्रॉफिट सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं, वो 13.5 जमा प्लस 6, तो 13.5 प्लस 6 इज इक्वल टू 19.5 आ जाएगा। ये टोटल प्रॉफिट इनका आ जाएगा। और जावेद जो कि टोटल अमाउंट अपनी रिसीव करेंगे बैंक से, वो टोटल अमाउंट होगी 600 रुपीज़ प्लस 400 रुपीज़। ये तो वो प्रिंसिपल अमाउंट्स थी जो कि इन्होंने जमा करवाई, ये उस पर प्रॉफिट लगा यानी 19.5 का। सो ये 1019.5 रुपीज़ जो है ये रिसीव करेंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम क्वेरीज इन टाइम रिस्पांस दे सकें उनको। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।